जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें 23 साल की एक महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हर तरफ उसे तलाशा गया लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। 2 महीने बाद चत विचित्र आलात और अलग अलग टुकड़ों में उसकी लाश एक नदी में मिली। लगभग 2 दशकों तक यह मामला अनसुलझा रहा। लंबे समय के बाद जब इस केस का खुलासा हुआ तो एक ऐसा भयानक हत्याकांड की सच्चाई सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। कहानी शुरू होती है नवंबर 1998 से, जब पोलैंड में कटरजीना जोवाड़ नाम की इस महिला के पिता की मौत हुई और वह डिप्रेशन में चली गई। मां को बेटी की चिंता हुई और उन्होंने एक मनोचिकित्सालय से उसकी जांच करवाना शुरू कर दी। एक दिन कटरजीना घर से अस्पताल के लिए निकली तो लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। शाम तक इंतजार करने के बाद मां पुलिस के पास पहुंची, लेकिन अफसरों ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कटरजीना अपने किसी दोस्त के पास गई होगी, इसलिए वह उसका इंतजार करे। धीरे धीरे बात को 2 महीने बीत गए, लेकिन कटरजीना का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना हुई। जनवरी 1999 में बिस्तुलर नदी में एक नाव चल रही थी। अचानक उसके नीचे ब्लड में कुछ फंस गया। ऑपरेटर ने देखा तो ब्लड में कोई पीली चीज फंसी थी जिससे काफी दुर्गंध आ रही थी। उसे हटाने पर पता चला कि वह मानव काल है। और एक जांच में यह खुलासा हुआ कि यह काल कटरजीना की है। शुरुआत में अटकलें लगाई गईं कि कटरजीना का शरीर किसी बोट के ब्लड से टकराया होगा, लेकिन जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ी बेहद भयानक बातें सामने आने लगीं। आगे जांच में पता चला कि कटरजीना की काल को खान से कमर तक इस तरह से छीला गया था जैसे हत्यारा इस काल को शूट के लिए इस्तेमाल करने वाला था। 14 जनवरी को कटरजीना के शरीर के कुछ और अवशेष इसी नदी में मिले। इसमें उसका दाहिना पैर और जांग के बीच का एक हिस्सा शामिल था। हालांकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा कभी नहीं मिला। कटरजीना का मर्डर केस ऐसा मामला बन चुका था जिसमें सुराग के नाम पर कुछ नहीं था। 2012 में ब्रोकल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने उनकी चोटों का एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जिसका रिजल्ट काफी भयानक था। खुलासा हुआ कि कटरजीना को नुकीली चीजों से टॉर्चर किया गया था जिससे उसकी गर्दन, बगल और कमर में गहरे घाव हो गए थे। चोटों से पता चला कि मौत से पहले उसे असहनीय दर्द हुआ। ऐसे में कुछ पुराने केस खंगाले गए और पता चला कि व्लादिमीर डब्ल्यू नाम के एक आदमी ने अपने पिता की जान कुछ इसी तरह से ली थी। उसने अपने पिता का सिर काट दिया था और खोपड़ी उतार दी थी। व्लादिमीर को अपने पिता के चेहरे की खाल को मुकुट के तौर पर पहनते हुए भी देखा गया। अब पुलिस का शक इसी आदमी पर गया, लेकिन कटरजीना के केस में उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कटरजीना के अवशेषों से मिली डीएनए की भी जांच की गई, लेकिन उसका मिलान किसी भी अपराधी से नहीं हुआ। केस फिर से ठंडा पड़ चुका था। 19 साल बाद 2017 में आर्कोआई नाम की कोल्ड केस यूनिट ने सबूतों की फिर से जांच की। टीम को कटरजीना के अवशेषों पर एक दुर्लभ पौधे की निशान मिले, जिससे यह टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां उसका कत्ल हुआ था। जैसे पुलिस आगे छानबीन करती है तो पुलिस को 52 साल के रॉबर्ट नाम के आदमी के बारे में पता चला। रॉबर्ट कटरजीना के हत्यारे के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में से मैं पेट बैठ रहा था। उसका महिलाओं को परेशान करने का इतिहास था, जहां तक कि वह जानवरों को भी चीर देता था। आगे की जानकारी में पता चलता है कि उसने क्राको इंडस्ट्री ऑफ जूलॉजी में काम करते हुए यह सब सीखा था। काम के दौरान एक दिन जब उसने यहाँ के सभी खरगोशों को मार दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आसपास के लोगों से पूछता ही तो एक बात और पता चली, रॉबर्ट अक्सर कटरजीना की कब्र पर जाया करता था। यह सारे सबूत रॉबर्ट को पकड़ने के लिए काफी थे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2020 में रॉबर्ट पर मुकदमा चला और अदालत में 800 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। पुलिस ने उस पर कटरजीना को टॉर्चर करने और चाकू से हमला कर
उसकी जान लेने का आरोप लगाया। कुछ लोगों का मानना था कि वह बफेलो विल से प्रेरित था। बफेलो विल द साइलेंस ऑफ द लैम्स फिल्म का एक काल्पनिक सीरियल किरल था जिसने सूट बनाने के लिए लोगों की हत्या कर उसकी खाल उतार दी थी। साल 2022 में रॉबर्ट को क्रूरता के साथ हत्या करने का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उसके परिजनों ने कहा कि रॉबर्ट बेकसूर है। कटरजीना जोवड़ा की हत्या पोलैंड के सबसे भयानक मामलों में से एक है